आज का सेशन जो है वो सेशन पावर वाले केस का दहाई अंक निकालने का है। पावर वाले केस का दहाई अंक निकालने का रूल होता है कि बेस का इकाई अंक 1 है। बेस का इकाई अंक यदि 1 है तो दहाई अंक निकालने का रूल होता है बेस के दहाई अंक और पावर की इकाई अंक से गुणा करने पर डायरेक्ट संख्या आ जाता है, डायरेक्ट दहाई अंक मिल जाता है। यानी पावर वाले व्यंजक का दहाई अंक मालूम करना होगा तो बेस का इकाई अंक यदि 1 है, बेस का इकाई अंक यदि 1 है तो हम लोग बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक से गुणा करेंगे। जैसे देखिएगा पावर वाले व्यंजक का दहाई अंक मालूम करना रूल होता है यदि बेस का दहाई अंक 1 हो तो, यदि बेस का दहाई अंक 1 हो तो दहाई अंक मालूम करने का रूल होता है। रूल क्या है? बेस का दहाई अंक को पावर की इकाई अंक से गुणा करने पर डायरेक्ट दहाई अंक मिल जाता है, डायरेक्ट दहाई अंक मालूम हो जाता है। आइए हम लोग की एग्जाम्पल देखते हैं। पावर वाले व्यंजक का दहाई अंक मालूम करने का रूल होता है यदि बेस का इकाई अंक 1 है तो डायरेक्ट बेस के दहाई अंक से पावर की इकाई अंक में गुणा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, गौर करिएगा, क्वेश्चन दे दिया 81 का पावर 92, कहा दहाई अंक ज्ञात करें। दहाई अंक ज्ञात करें। दहाई अंक ऐसा सवाल का दहाई अंक ज्ञात करें तो आप लोग रूल सीख लीजिएगा। यदि बेस का इकाई अंक 1 हो, यदि बेस का इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक मालूम करने का रूल होता है बेस के दहाई अंक से, बेस का इकाई अंक 1 है और दहाई अंक निकालना हो पावर के केस में तो बेस का, आप जानते हैं या बेस का इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी रहेगा, इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक 1 ही रहेगा, हमेशा इसका इकाई अंक 1 रहेगा। लेकिन आपको निकालना दहाई अंक। यदि बेस का इकाई अंक 1 है तो दहाई अंक निकालने का रूल होता है बेस के दहाई अंक से पावर की इकाई अंक में गुणा कर लेंगे। बेस के दहाई अंक से पावर की इकाई अंक में गुणा करने पर डायरेक्ट दहाई अंक मिलता है। डायरेक्ट क्या मिलता है? दहाई अंक। जैसे 8 गुणे 2 आया कितना? 16। 16 का ये जो इकाई अंक आया है वो दहाई अंक से पहले, दहाई अंक क्या हो जाएगा? 6, यानी 10 डिजिट हो जाएगा। 10 डिजिट आया का 6, 10 डिजिट आया 6। अगर मैं बोलूं ये 10 डिजिट इस पूरे व्यंजक का कितना आ गया? 6। अगर मैं बोलूं इस व्यंजक का अंतिम से 2 अंक क्या होगा? अंतिम से सवाल पूछे इस व्यंजक का अंतिम से 2 अंक, 2 अंक, अंतिम से 2 अंक। आप जानते हैं इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक तो 1 ही रहेगा, हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 1, और इसका दहाई अंक क्या आएगा? 6, यानी अंतिम से 2 डिजिट हो जाएगा 61। सवाल पूछे इस व्यंजक का अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें, अंतिम से 2 अंक 61 हो जाएगा और दहाई अंक बोलेगा तो 6, यानी दहाई अंक निकालने का रूल है ये बेस का दहाई अंक है, दहाई अंक। और ये 2 जो है पावर का इकाई अंक, इकाई अंक। यानी याद रखिएगा पावर वाले व्यंजक का दहाई अंक निकालना हो यदि बेस का इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक निकालने का रूल है बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक में गुणा करने पर डायरेक्ट जो इकाई अंक है वो दहाई अंक हो जाएगा। दहाई अंक डायरेक्ट मिल जाएगा। दहाई अंक कितना हो जाएगा? 6। आइए हम लोग सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल।
जैसे क्वेश्चन दे दिया 2400 एक कहा इसका पावर 1999 कहा इसका दहाई अंक ज्ञात करें। तो दहाई अंक निकालना हो पावर वाले व्यंजक का तो देखेंगे बेस का इकाई अंक यदि 1 है तो दहाई अंक निकालने का डायरेक्ट रूल लग जाएगा। रूल क्या है? बेस के दहाई अंक से और पावर की इकाई अंक से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। डायरेक्ट गुणा किए 0 गुणे 9 बराबर हो गया 0। बराबर क्या आ गया? 0। 0 आ गया। आपका 10 से डिजिट आ गया। 10 से डिजिट आ गया 0। लेकिन मैं इससे में सवाल पूछूं लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा? लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो ये हो जाएगा 0 आ जाएगा 0 आपका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 0। लेकिन दहाई अंक क्या हो जाएगा? 0। इस पूरे व्यंजक का दहाई अंक हो जाएगा 0। दहाई अंक हो जाएगा 0 लेकिन लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 0 1। आइए क्वेश्चन दे दिया है। जैसे आप लोग सीख चुके हैं कि बेस का इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक निकालना हो पावर के केस में तो डायरेक्ट बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक में गुणा करने पर डायरेक्ट दहाई अंक मिल जाता है। सपोज करिए क्वेश्चन दिया 3 का पावर 1999 कहा इसका दहाई अंक ज्ञात करें। लेकिन आप लोगों ने सीखा है पावर वाले व्यंजक का दहाई अंक निकालना जब बेस का इकाई अंक 1 हो। जब बेस का इकाई अंक 1 हो। यहाँ पे बेस का इकाई अंक 1 नहीं है तो हम लोग कैसे भी प्रयास करके कैसे भी करके बेस की इकाई अंक 1 लाएंगे। तो आप सोचिए 3 का पावर हम ऐसा क्या रखें कि बेस का इकाई अंक 1 आ जाए। आपने सोचा 3 का पावर 2 रखेंगे 9 1 नहीं आए। 3 का क्यूब 27 1 नहीं आ रहा। लेकिन 3 का पावर अगर 4 रखेंगे 3 का पावर 4 81 यानी बेस की इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो जिसको बेस का इकाई अंक 1 लाने के लिए पावर में रखे हैं उसी पावर से मेन पावर में भाग लगाएंगे। जो भागफल आएगा वही पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 से भाग दिए 4 चौका 16 बच गया 3 हो गया 39 4 9 36 बच गया कितना 3 और 4 9 36। अब हमने 4 से भाग दिया तो क्या भाग देते समय शेष कुछ बच गया? अगर शेष कुछ बच जाए तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को पुट कर देंगे। शेष कितना बचा था? 3। शेष बच गया था 3। अब आइएगा अब हम इसको पढ़ेंगे। ये 81 हो गया। 81 का पावर 499 गुणे 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब आप बताइए अब ये ओनली पावर वाले व्यंजक का देखिए। पावर वाले व्यंजक का इकाई अंक बेस का इकाई अंक 1 है तो दहाई अंक निकालने का डायरेक्ट रूल है बेस के दहाई अंक और पावर की इकाई अंक में गुणा कर लेंगे। 8 9 72 72 का इकाई अंक हो गया कितना 2। 72 का इकाई अंक हो गया 2 और इस पूरे व्यंजक का अंतिम से 2 डिजिट कितना हो जाएगा 1 तो 21। इस पूरे व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा 1 और इसका पूरे व्यंजक का दहाई अंक 2 यानी लास्ट का 2 डिजिट कितना हो जाएगा 21। गुणा तो गुणा यहाँ पे कितना 27। आप जानते हैं अंतिम से 2 अंक निकालना हो या दहाई अंक पहला स्टेप होता अंतिम का गुणा अंतिम से 7 1 कम 7। सेकेंड स्टेप इनर का मल्टीप्लाई इनर से एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम से 2 1 कम 2 7 2 14 14 2 16 16 का 6 यानी आपका 10 से डिजिट आ गया। 10 से डिजिट आया आपका आ गया 6। आपका आंसर आ गया 6 यानी 10 से डिजिट आपका आ गया 6। 10 से डिजिट आ गया आपका 6 यानी बेस का अगर बेस में 3 दे दे तो हम उसको 3 का पावर 4 रख देंगे तो बेस की इकाई अंक 1 हो जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो दहाई अंक निकालने का रूल लागू हो जाएगा। रूल क्या है बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक में गुणा करने पर डायरेक्ट दहाई अंक मिल जाता है।
आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया है 7 का पावर 464 का इसका दहाई अंक ज्ञात करें। इसका दहाई अंक ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं दहाई अंक निकालना होगा तो रूल सीखे पावर वाले व्यंजक का बेस का इकाई अंक 1 हो। तो आइए यहाँ पे कैसे भी करके बेस का इकाई अंक 1 करते हैं। तो आप जानते हैं 7 का पावर अगर 4 रख देंगे तो बेस का इकाई अंक 1 हो जाएगा। 7 का पावर 4 2401 होता है, यानी बेस का इकाई अंक 1 मिल जाएगा। पावर में कितना देने से 4, तो यही 4 से मेन पावर में भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे जो भाग फल आएगा वही पावर के रूप में पुट कर देंगे। 4 सब में भाग दे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4। अब यहाँ पे बच गया कितना 2 और 4 6 24, ये पूरा पूरा कट गया। क्या कुछ शेष बचा भाग देते समय? अगर शेष कुछ नहीं बचा तो अलग से कुछ नहीं लिखेंगे। अगर शेष कुछ बचता तो अलग से गुणा करके बेस में शेष को पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये बेस हो गया 7 का पावर 4 2401, 2401। पावर कितना है 116। अब ये आप जान गए बेस इकाई अंक 1 हो तो दहाई अंक निकालने का रूल क्या है? बेस के दहाई अंक और पावर के इकाई अंक में गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे ये हो जाएगा 0 गुणे 6, यानी इस पूरे का है दहाई अंक कितना आ गया 0, इस पूरे का 10 से डिजिट आ गया 0, 10 से डिजिट 0, 10 से डिजिट कितना आ गया 0, 10 से डिजिट आ गया 0। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। नौ का पावर, क्वेश्चन दिया है 9 का पावर 62 का दहाई अंक ज्ञात करें। तो दहाई अंक निकालना होगा पावर वाले व्यंजक का। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि बेस इकाई अंक 1 आ जाए। तो आप सोचते हैं 9 का पावर में कितना दे कि बेस इकाई अंक 1 आ जाए। आपने सोचा अगर 9 का पावर 2 दे देंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो बेस का इकाई अंक 1 मिल जाएगा। तो हमने जिसको बेस का इकाई अंक 1 लाने के लिए पावर में रखा है उसी पावर से मेन पावर में भाग देंगे। जो भाग फल आएगा उसी को पावर में पुट कर देंगे। 2 से भाग दे, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। क्या भाग देते समय कुछ शेष बचा? शेष नहीं बचा तो अलग से कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये देखिएगा 9 का स्क्वायर ये हो गया 81, पावर कितना 31। आप जानते हैं दहाई अंक निकालना हो तो बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक से गुणा कर देंगे। बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक में गुणा। ये रूल तभी लागू होगा जब बेस के इकाई अंक 1 रहेगा। आइएगा, हमने यहाँ पे गुणा किया 8 एक कम 8, 8 गुणे 8 एक कम 8, यानी इस पूरे का 10 से डिजिट आ गया कितना 8, 10 से डिजिट आ गया 10 से डिजिट आ गया 8। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन बोलूँ लास्ट 2 डिजिट कितना होगा? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा यहाँ पे 8 8 1 81। लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा 81। यानी आप ऐसे क्वेश्चन आगे हम लोग सभी बना लेंगे। अब आइए हम देखते हैं अगर बेस का इकाई अंक न आने की स्थिति में हो तब हम लोग क्या करेंगे। उसके लिए लिखते हैं यदि बेस का, उसके लिए रूल है यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो, यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो तो
24 हो तो यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो तो अंतिम से 2 अंक 24 हो तो अंतिम से 2 अंक 24 हो तो अंतिम से 2 अंक मालूम करना है। यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो तो अंतिम से 2 अंक मालूम करना। ये रूल है, अंतिम से 2 अंक मालूम करना। अंतिम से 2 अंक मालूम करना। आइए अंतिम से 2 अंक मालूम करना। ये रूल कब लागू होगा? यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 रहे तो अंतिम से 2 अंक मालूम करने का रूल क्या है? आइए 24 अंतिम से 2 अंक क्या होगा? 24। अगर 24 का अंतिम से 2 अंक 24 और उसका पावर क्या है? ऑड नंबर है, उसका पावर ऑड, तो उसका अंतिम से 2 अंक हमेशा होगा 24। अंतिम से 2 अंक हमेशा होगा 24। यदि अंतिम से 2 अंक 24 और उसका पावर इवन नंबर तो उसका अंतिम से 2 अंक हमेशा आएगा 76। उसका अंतिम से 2 अंक आएगा हमेशा 76। यानी आप लोग ये बात याद रखिएगा पॉइंट, यदि बेस का अंतिम से 2 अंक 24 रहे, अंतिम से 2 अंक मालूम करने का रूल है डायरेक्ट पावर देखेंगे। पावर यदि ऑड है तो अंतिम से 2 अंक हमेशा 24 ही होगा, पावर यदि इवन है तो हमेशा अंतिम से 2 अंक 76 होगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखेगा, अंतिम से 2 अंक 24 रहे तो अंतिम से 2 अंक मालूम करने का रूल है डायरेक्ट पावर देखिए। पावर ऑड तो 24, पावर इवन तो 76। आइए इस पे क्वेश्चन हम लोग 1-2 कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया 2 का पावर 440 अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें। सवाल पूछ लिया, आप लोगों से सवाल पूछो कि 2 का पावर 440 और बोले अंतिम से 2 अंक मालूम करें, अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें, अंतिम 2 अंक ज्ञात। सवाल पूछिए अंतिम से 2 अंक ज्ञात करें। देखिए अंतिम से 2 अंक ज्ञात करना है तो आप जानते हैं 2 का पावर ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि 2 के पावर में रखने पर बेस का इकाई अंक 1 हो जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो ओनली केवल 2 वाले कंडीशन हम लोग याद रखेंगे कि 2 का पावर तो 2 का पावर कितना रखे कि बेस की इकाई अंक 1 हो जाए, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या है? 2 के पावर में ऐसा क्या रखे कि अंतिम से 2 अंक 24 हो जाए। 2 का पावर ऐसा क्या रखे कि अंतिम 2 अंक 24 हो जाए। आपने सोचा अगर 2 का पावर 10 रख देते, 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 10 1024, लेकिन जिसको पावर में रखे हैं अंतिम से 2 अंक 24 लाने के लिए उसी से मेन पावर में भाग लगाएंगे, जो भाग फल आएगा उसी को पावर 2 में पुट कर देंगे। हम 10 से भाग लगाए, 10 चौका 40, 10 चौका 40, क्या भाग देते समय से कुछ बचा? नहीं बचा। तो आइए ये हो गया 2 का पावर 10 1024, 1024, पावर कितना है? 44, पावर कितना है? 44। अब रूल लग जाएगा, अंतिम से बेस का अंतिम से 2 अंक यदि 24 हो तो डायरेक्ट हम लोग पावर को देखेंगे। पावर यदि ऑड है तो अंतिम से 2 अंक हमेशा 24, पावर यदि इवन है तो अंतिम से 2 अंक 76 होगा। कितना होगा? 76 होगा। अंतिम से 2 अंक क्या होगा? 76। अंतिम से 2 अंक क्या आ जाएगा? 76। यानी आपका आंसर हो गया 76। आंसर हो गया 76। यानी याद रखिएगा
अगर 2 दे दे, बेस में कितना दे दे 2, तो 2 का पावर कुछ भी रखेंगे 1 का भी नहीं होगा। तो आप दूसरा रूल बनाएगा कि 2 के पावर में ऐसा क्या रखे कि अंतिम 2 अंक 24 हो जाए। तो याद रखेगा 2 का पावर कितना रखने पर, 10 रखने पर 10 से 24, अंतिम से 2 अंक 24 मिल गया। तो डायरेक्ट पावर देखिए, पावर यहाँ पे इवन नंबर है तो अंतिम 2 अंक हमेशा 76 होगा, हमेशा 2 अंक 76 होगा। आइए याद रखिएगा कोई भी विषम संख्या रहेगा, कोई भी विषम अंदर में 4 लाएंगे तो उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर कोई विषम नहीं है बेस तो बाबू 2 का पावर आएगा, तो 2 का पावर हम 10 रख देंगे, 2 के कंडीशन बना लेंगे और 2 का पावर कितना रखे, 10 रखे, अंतिम 2 अंक 24 आ जाए। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, जैसे सवाल पूछा 5 का पावर, 5 का पावर पूछो 5 का पावर पूछो, अंतिम से 2 अंक ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे। याद रखिएगा 5 का पावर पूछो होगा, बेस का इकाई अंक 5 हो और पावर कुछ भी होगा उसका हमेशा आंसर हो जाएगा अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक, अंतिम से 2 अंक हमेशा 25 होगा, अंतिम से 2 अंक 25 ही होगा, अंतिम से 2 अंक 25 ही होगा। यानी 5 का बेस का इकाई 5 हो और पावर कुछ भी होगा, अंतिम से 2 अंक हमेशा क्या होगा 25। यानी आप लोग जान जाइएगा, यदि बेस का इकाई अंक 1 है तो दहाई अंक निकालने का रूल है, बेस के दहाई अंक पावर की इकाई अंक में डायरेक्ट गुणा करने पर दहाई अंक आ जाता है। और यदि बेस का इकाई अंक 1 नहीं है तो हम कैसे भी कोशिश प्रयास करके हम बेस का इकाई अंक 1 बना लेंगे। अगर 1 नहीं बनता है तो 2 वाले कंडीशन में बेस का इकाई अंक 1 नहीं बनेगा। जब 2 का पावर तब क्या रख देंगे 10, 2 का पावर में 10 रखने से अंतिम से बेस का अंतिम से 2 अंक 24 हो जाएगा। जब बेस का अंतिम से 2 अंक 24 तो डायरेक्ट पावर को ध्यान देंगे, पावर ऑड है तो 24 अंतिम से 2 अंक, पावर इवन है तो अंतिम 2 अंक 76। और एक कंडीशन बेस की इकाई अंक 5 हो तो पावर कुछ भी होगा उसका अंतिम से 2 अंक हमेशा 25 होगा, हमेशा 25। आज का क्लास यहीं पे, फिर हम लोग अगले दिन दूसरे वीडियो के साथ आप लोग को मिलते हैं नए क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।